नमस्कार मित्रों, मैं मनीष यादव, अधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में वकालत करता हूं। पूर्व सचिव हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भी रह चुका हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लीगल दोस्त बाय यूबी मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारा जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो बड़ा ही एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प मुद्दा है अपनी लीगल फर्टिलिटी का, जिसमें कि ये कहा गया है कि अपने भारत देश में फांसी की सजा का जो प्रावधान है, कैपिटल पनिशमेंट जिसे कहा जाए, वो महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में क्यों प्रचलित है। ये एक मुद्दा आज हम आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। तो इसका सबसे बड़ा ये रीजन है कि महिलाएं जो होती हैं, महिलाएं मूलतः अपराध में ज्यादातर इन्वॉल्व नहीं होती हैं। हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो क्रिमिनल का, अपराधियों का या इस आपराधिक फील्ड में इसमें पुरुषों का ज्यादा योगदान है, क्योंकि पुरुष जो होते हैं एक तो हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है। और हमारे भारत में जो महिलाएं होती हैं वो महिलाएं घरेलू होती हैं, विनम्र स्वभाव की होती हैं, उनमें सहनशीलता बहुत होती है। साथ ही महिलाएं किसी भी क्राइम में, जैसे मैं खुद भी स्वयं भी क्रिमिनल का वकील हूं, मेरे सामने भी अगर कोई महिला अपराधी आती है तो उसके द्वारा अगर किया गया कोई अपराध रहता है तो वो पूरी परिस्थिति जन किया गया अपराध रहता है। बहुत कम प्रतिशत ऐसा है कि जहां पर महिलाओं ने साजिश करके और पूरी प्लानिंग से कोई अपराध को अंजाम दिया हो। तो ऐसी परिस्थिति में चूंकि जो फांसी की सजा है, कैपिटल पनिशमेंट है, वो हीनियस से हीनियस या विरलतम से विरलतम मामलों में दी जाती है। तो ऐसे मामलों में अधिकतर मामलों में देखा गया है कि पुरुष ही इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि कहीं देखा जाता है कि कोई विकृत मानसिकता के होते हैं। तो ऐसी मानसिकता जो होती है या तो नशा करने की वजह से होती है या किसी गलत संगति या गलत आचरण में होने की वजह से होती है। तो ऐसी संभावना अधिकतर देखा जाए तो पुरुषों में ज्यादा होती है। इसलिए हमारे देश में कैपिटल पनिशमेंट का जो प्रचलन है वो पुरुषों में महिलाओं की बनिस्बत अधिक है। और महिलाएं, जहां तक देखा गया है कि महिलाओं में एक स्वभाव दयालुपन का भी होता है, क्योंकि महिलाएं एक बच्चे को जन्म देती है। महिलाओं की 4-5 तरह की भूमिका होती है। महिलाएं माँ भी होती है, महिला बहन भी होती है और महिला पत्नी भी होती है, महिला माँ भी होती है। तो महिला का जो व्यवहार है, महिला का जो आचरण है और महिला का जो स्वरूप है, महिला का स्वरूप जो कुल मिलाकर देखा जाए तो वो दया वाला है। तो जहां दया होती है वहां पर निर्दयता का भाव नहीं होता है। और उसी के उलट जो होता है, पुरुष हिंसक होता है, पुरुष गुस्सेल होता है, पुरुष की प्रवृत्ति जो होती है थोड़ी सी उग्र मानी जाती है। इसीलिए कई बार देखा जाता है क्राइम में पुरुष उस स्तर तक पहुंच जाता है कि वो विरलतम से विरलतम की श्रेणी में अपराध कर बैठता है। इसलिए भी हमारे देश में जो कैपिटल पनिशमेंट का जो रेशो है वो पुरुषों में अधिक देखा गया है। तो हमारे देश में फांसी का जो प्रावधान है, फांसी की जो कैपिटल पनिशमेंट है, वो केवल कुछ गिने चुने अपराधों के मामले में ही उस सजा का प्रावधान है। जैसे हत्या के मामले में फांसी का प्रावधान है, बलात्कार, नाबालिग बच्ची से यौन शोषण के मामले में बलात्कार करता है तो उसमें फांसी का प्रावधान है। तो इन अपराधों में भी देखा गया है, तो इन अपराधों में भी जो भूमिका होती है वो पुरुषों की भी होती है। महिला ऐसे अपराध करे, हत्या के मामलों में जरूर महिलाएं इन्वॉल्व रहती, पर बलात्कार जैसा जो अपराध रहता है उसमें भी महिलाएं इन्वॉल्व नहीं रहती। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें, कानूनन भी देखें, तो ये भी एक बड़ा कारण है कि महिलाएं उसमें ज्यादा इस तरह की सजा नहीं पाती हैं। उसी तरह हमारे देश में जो मेन फांसी की सजा दी जाती है, जो सबसे ज्यादा मेजर आज तक हमारे भारत देश में फांसी की सजा जिसमें दी गई है और जिसका इम्प्लीकेशन भी हुआ है, वो सबसे ज्यादा आतंकवादी के केस में दिया गया है। टेररिज्म के केस में जो दोषी पाए गए हैं मुलजिम लोग, उनको फांसी की सजा दी गई है। तो हमारे देश का इतिहास रहा है कि आज तक फांसी की सजा आतंकवाद के मुद्दे में किसी भी महिला को नहीं दी गई, क्योंकि आज तक कोई महिला आतंकवाद में इन्वॉल्व जरूर रही है पर वो दोषी नहीं पाई गई है। जैसे राजीव गांधी की हत्या का भी जो मामला था, तो उसमें भी कई सारी धाराएं टेररिज्म की लगी थी, पर उसमें भी जो महिला दोषी थी उसको बाद में उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। और बाकी बाद में तो सभी जितने भी प्रिजनर्स थे उनकी सभी की सजा को बाद में तब्दील कर दिया गया था। तो आज तक इंदौर में भी एक मुकदमा हुआ था जिसमें ट्रिपल मर्डर हुआ था। उसमें 2 पुरुष और 1 लड़की को फांसी की सजा दी गई थी। उसमें उस लड़की ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर लूट और हत्या की साजिश रची थी। अभी उसका भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो उसमें उन दोनों की फांसी को तो यथावत रखा गया, पर वो जो लड़की थी, लड़की का नाम भी अच्छा ही नाम था, मैं नाम लेना ज्यादा अच्छा नहीं समझता, तो वो लड़की की सजा को उन्होंने उम्र कैद में तब्दील कर दिया है, ये देखते हुए कि ये लड़की है। तो अपने देश में एक दया का भाव, और ये देखते हुए ये सबसे बड़ा रीजन है कि इस जो फांसी की सजा है वो महिलाओं को ज्यादा नहीं होती। ये हम जानकारी सिर्फ लीगल अवेयरनेस के लिए दे रहे हैं आपको, ताकि आम जन जो है वो कानून और न्याय के प्रति जागरूक हो सके। और भी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद।